है दोस्त, नमस्कार। पुनः एक बार आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्त, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में फ्लेमिंग के बामहर्थ नियम, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या है। थोड़ा सा संक्षिप्त फोकस करेंगे हम लोग इसके बारे में कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जब अंगूठा फोर्स का डायरेक्शन कर रहा हो और प्रथम उंगली बी अर्थात इलेक्ट्रिक एरिया, ठीक है दोस्त, या मैग्नेटिक एरिया को चूज कर रहा हो और सेकंड फोर्स जो है, सेकंड उंगली जो है वो विद्युत धारा आई के लिए अगर कन्वर्ट कर रहा हो, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये होगा कि जब अंगूठे किसी चालक के बल तथा उंगली चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत धारा आई के अनुसार, ये फ्लेमिंग का बामहर्थ नियम था, बाएं हाथ का नियम था। तो दोस्त, इसके आगे वाले टॉपिक हमारा होगा विद्युत मोटर। कौन सा टॉपिक होगा? विद्युत मोटर, अर्थात जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। सभी जगह इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग होता है, यूज होता है। ठीक है दोस्त, हर जगह इसका मतलब उपयोग होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, हर एक क्षेत्र में, क्यों न हो कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है दोस्त, उसमें हम लोग जो विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर क्या है। क्या बोलेंगे? विद्युत मोटर क्या है, क्योंकि ये भी जो है हाई स्कूल बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात वीआईपी क्वेश्चन है ये। क्लियर दोस्त? ये हर बार बोर्ड में पूछता है कि विद्युत मोटर क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। क्लियर? या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? विद्युत मोटर अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज होता है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर अर्थात विद्युत मोटर क्या है। लिखा गया है एन अर्थात नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तरी ध्रुव। क्लियर दोस्त? और एस अर्थात साउथ, दक्षिणी ध्रुव। इसमें दो ऑप्शन होंगे, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जब दोनों मोटर में पार्ट होते हैं। क्लियर? ये पार्ट जो होते हैं किससे कन्वर्ट होते हैं? ए, बी, सी और डी। ये क्या है? एक विद्युत का, क्या है ये? एक विद्युत का जो तार नुमा रहता है, तांबे का तार जो होता है उसमें फेरा लगा रहता है, अर्थात कन्वर्ट किया गया होता है, एक कुंडली की भांति कार्य करता है। यही होता है ए बी सी डी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यह एक ऐसा साधन है। क्या है? यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर दोस्त? एक बार और सुनेंगे। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, क्लियर, रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित जब करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। क्लियर? एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा क्या है? फिर जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, इसको डबल नोट के में बंद कर दिया गया है, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है इसी के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करता है। तो समझ गए आप कि विद्युत मोटर क्या है, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर हमें याद होगा तो विद्युत मोटर भी हम वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? अर्थात एक बार और सुनेंगे, यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में,
ठीक है दोस्त, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार